पर्पस। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास एक पर्पस होता है जो उनकी खुद की लाइफ से बड़ा होता है। पर्पस वो डिजायर है जो दूसरे की वेल बीइंग को इम्प्रूव करे। कोई भी सक्सेस जर्नी एक इंटरेस्ट के साथ स्टार्ट होता है, यानी एक ऐसा काम ढूंढना जो आप इंजॉय करो। अगली स्टेट है प्रैक्टिस और सेल्फ डिसिप्लिन। अपना कैरियर कभी मत छोड़ो, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। और फाइनल स्टेज है पर्पस। आप जो भी करते हो उसका एक ग्रेट पर्पस तो होना ही चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभ्युदय। कम साइंस चैनल में आपका स्वागत है। अगर हमारी समरी आपको अच्छी लग रही है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपको ये भी देखना है कि आपके पर्पस में दूसरे का कितना भला हो रहा है। आप इसे ब्रिक लेयर यानी ईंट बिछाने वाले की स्टोरी से समझ सकते हैं। एक दिन 3 ब्रिकलेयर्स धूप में काम कर रहे थे। तभी एक अजनबी आया। उसने पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? पहले ब्रिकलेयर ने जवाब दिया, मैं ईंट बिछा रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैं एक चर्च बना रहा हूँ। और तीसरे ने बोला, मैं भगवान का घर बना रहा हूँ। तो ये बात है कि पहले ब्रिकलेयर के लिए सिर्फ ये एक जॉब है, जो कि ईंट बिछाना उनका काम है, और वो इस काम को इसी तरह देखता है। दूसरे के लिए ये एक कैरियर है कि चर्च बनाने का है, मगर तीसरे वाले के लिए ये एक पैशन है। वो इस काम को अपना हाई पर्पस मान के करता है। इसलिए जो लोग अपने काम में कोई पर्पस ढूंढ लेते हैं वो औरों के मुकाबले ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। यही लोग अपने काम से हमेशा खुश रहते हैं। सिर्फ काम में ही नहीं बल्कि लाइफ के हर फील्ड में ये खुश रहते हैं। ये लोग इस दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाने की कोशिश करते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो आपके पास क्या है? आपका काम आपका सिर्फ जॉब है, या कैरियर है, या पैसा? क्या आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं? क्या आप प्रमोशन के लिए काम करते हैं, या आप औरों की लाइफ बेटर बनाने के लिए काम करते हो? इस बात को आप इस स्टोरी से समझेंगे। जेन गोल्डन फिलाडेल्फिया की एक म्यूलर आर्टिस्ट है। वो जब 29 की थी तो उसे पता चला कि उसे लूपस कैंसर है। डॉक्टर ने उसे बोल दिया था कि उसके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। जेन इस खबर से बुरी तरह हिल चुकी थी, लेकिन उसने डिसाइड किया कि कैंसर की वजह से वो जीना नहीं छोड़ेगी। वो अपने होम टाउन चली गई और वहाँ एक लोकल एंटी ग्रेफिटी प्रोग्राम में हिस्सा ले लिया। और अगले 30 सालों में जेन ने इस प्रोग्राम को वहाँ से सबसे बड़े पब्लिक आर्ट इनिशिएटिव में बदल दिया था। जेन अब 60 साल की हो चुकी है और काफ़ी जिंदा दिल है। वो पूरे हफ्ते दिन रात काम करती है। उसे अपने काम से प्यार है। जेन अपनी कम्युनिटी के लोगों को म्यूलर पेंटिंग सिखाती है। हालांकि लूपस अटैक उसे अभी भी आते हैं, उसे काफ़ी पेन होता है, लेकिन जेन दुखी रहकर जीने में यकीन नहीं करती। वो पूरे जोश के साथ अपना काम करती है और दूसरों को भी मोटिवेट करती है। जेन लोगों को आर्ट सिखाकर एक तरह से उनकी हेल्प करती है, क्योंकि
जिनको लगता है कि आर्ट सेव्स लाइफ, यानी आर्ट जिंदगी बचाता है। आइए अब कंक्लूजन जानते हैं। ग्रीड है पैशन प्लस प्रिजर्वेंस, यानी वो करना जो आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद हो और उसके बारे में जानना। ग्रीड का मतलब है अपनी लिमिट्स को पुश करना। आप हमेशा खुद को लिमिट्स में बांध लेते हैं और अपने सपनों तक कभी नहीं पहुंच पाते। लेकिन अपनी कमजोरियों को अपने रास्ते की रुकावट मत बनने दो, खुद को ही चैलेंज दो। याद रखो, जो इंसान खुद की कमियों को जानता है वही उन्हें दूर कर सकता है। अब जबकि आप जान चुके हैं कि वर्ल्ड क्लास बनने के लिए सिर्फ टैलेंट की नहीं बल्कि प्रैक्टिस की भी ज़रूरत पड़ती है और आपको 10,000 घंटों की प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जिससे आपके अंदर लगातार इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। और इसके लिए आपके पास कोई हाई पर्पस होना चाहिए। एक कहावत है कि जब जागो तब सवेरा, इसीलिए अभी भी कोई देर नहीं हुई है। अपना गोल्स एंड प्रिजर्वर्स ढूंढो और चाहे जो कुछ हो अपनी ग्रीड कहीं मत छोड़ो।